हिंद, मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और स्वागत है आपका हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक बहुत ही अच्छा लेसन जो बहुत बार पूछा गया है हमसे कि या अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है। एक दो लेसन में इस तरह, चूँकि रिदम स्टॉक है ये ताल संबंधी हर बातें, जो उसका मैथमेटिक्स है, जो ग्रामर है, जो ज़रूरी बातें हैं, वो हर चीज़ इस पर होगी। सिर्फ बजाना सिखाना, ग्रामर के बगैर सब कुछ अधूरा है। और कुछ ऐसे प्रश्न जो कहीं किसी किताब में नहीं है, उसका उत्तर ही नहीं है, तो उसको अपने से सोच के, या आपका जो मेरा जो अनुभव है, ये 47-48 वर्ष का संगीत का जो मेरा अनुभव है वादन का, विभिन्न मंचों पर देश विदेश में जहाँ भी गया, मैं परफॉर्मर हूँ, अक्सर हमेशा कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ, तो वो जो अनुभव है उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। चूँकि जो प्रश्न है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मैंने उनको वादा किया था कि मैं इसका उत्तर दूंगा, कि जो भी ताल बजते हैं शास्त्रीय संगीत में, फोक में, या लाइट म्यूजिक में, या लोक संगीत, जो भी हो, जो भी ताल बजते हैं उसमें बहुत सारे ताल हैं। जैसे 3 ताल में यदि कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसका अलग अलग ताल बजते हैं। और देखिए 3 ताल में जो है कई सारा ठेका है जो 16 मात्रा का ही है, लेकिन उसको 3 ताल नहीं कहा गया। 3 ताल 16 मात्रा में है, आपको 3 ताल आता है। बड़ी सवारी है, उसके बाद तिलवारा है, आपको पंजाबी ताल है, इकवाई ताल है, अद्धा है, जत है, सितार खानी है, टप्पा है। अब 8 मात्रा में आइए, कहरवा है, पंजाबी ताल है, धुमाली ताल है। 6 मात्रा में है, तो 6 मात्रा में तो एक ताल पर बहुत ही कंफ्यूजन है। जैसे दादरा है, कुछ लोग खेमटा उसमें बजाते हैं, लेकिन एक बहुत ही जानकारी के लिए बता दूं कि दादरा में और खेमटा में बहुत ही अंतर है। दोनों का चलन तो समान है, लेकिन नाम में अंतर के साथ साथ उसके बहुत सारे विभाग इत्यादि में अंतर है। लोग पता नहीं क्यों उसको, अधिकतर मैं अच्छे कलाकार, जानकार लोगों को देखता हूँ कि खेमटा और दादरा को एक ही करके, खेमटा तेज लय में दादरा यदि बज रहा है तो खेमटा कह देते हैं, लेकिन बुनियादी फर्क है। कभी इसके लिए अलग से लेसन बनाऊंगा मैं। 7 मात्रा में देखिए रूपक है, पस्तु ताल है, तिब्रा ताल है। 10 मात्रा में है झपताल है, सूल ताल है। एक कराल मंच ताल होता है जो प्रचलित नहीं है। जैसे 6 मात्रा में एक यति ताल है। यति तो ताल के 10 प्राण में एक नाम है, यति भी, लेकिन यति ताल भी है 6 मात्रा में, जो अप्रचलित है, वो प्रचलित नहीं है। 12 मात्रा जो है उसमें देखिएगा 1 ताल और 4 ताल है। 12 मात्रा में 1-4 ताल और 4 ताल। उसके अलावा यदि हम आगे बढ़ते हैं 14 मात्रा में, तो 14 मात्रा में आपको सबसे पहले आप समझिए झुमरा, आरा 4 ताल है, धमार ताल है, फरोदस्त ताल है। उसके बाद इसमें भी जत बजता है, जत दीपचंदी है, चांचर है, जत इसमें भी बजता है। और पंचम सवारी 15 मात्रा देखिए, पंचम सवारी है, और गज झंपा है उसमें, इत्यादि ताल बहुत सारे हैं जो बजते हैं हमारे संगीत में। लेकिन जब एक ही मात्रा के अलग अलग ताल हो जाते हैं तो नाम तो बदल गया। मैंने बहुत सारे तालों का नाम लिया जिसमें एक ही मात्रा के कई सारे ताल हैं, लेकिन कहरवा, दादरा या दीपचंदी, इसमें बहुत सारे ताल हैं। एकदम वो लगता है कि जो कितने हजारों करोड़ों लाखों ठेका होगा दादरा कहरवा का, डेली बनते रहता है, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं बदलता, कुछ नाम दूसरा क्यों नहीं दिया जाता, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब विद्वानों ने शास्त्र, संगीत का शास्त्र बनाया, तो एक जो ताल का चलन होता है, एक चैप्टर में मैंने बोला है कि हर ताल की अपनी चाल होती है, तो ताल का जो एक चलन होता है उसके आधार पर ताली खाली बनाया गया कि अब 16 मात्रा का ताल है, लेकिन कुछ पहले पखावज बजते थे, उस पर जो बजाए जाते थे। 12 मात्रा में देखिए ताल है तो सूल ताल, ये तो 10 का है। 4 ताल जो है वो पखावज का ताल है, और 1 ताल तबले का, तबला, या फिर हम लोग नाल उल पर भी इसको बजाते हैं, तबले पर बजता है। और बड़ा ख्याल इस समय तो आपको 1 ताल का ही प्रयोग ज़्यादा होता है।
14 मात्रा में है तो धमार ताल जो है वो पखावज का ताल है। झुमरा है वो मूल रूप से बड़ा ख्याल में बजाया जाता है। दीपचंदी सबसे ज़्यादा हम लोगों के लोक संगीत में प्रयोग होता है। और दीपचंदी हो गया। जत ताल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठुमरी इत्यादि में प्रयोग होता है, तो उसको डिवाइड किया गया है अलग। सुर ताल है 10 मात्रे का। झप ताल है जो तबले में बजता है। नाल ढोलक अधिकतर हमने एक बना के डाला है कुछ दिन पहले, एक शॉर्ट्स में नहीं डाला है जो झप ताल में एकदम लोक अंग का है वो झप ताल, और फिल्म में प्रयोग है उस गाने का। असुर ताल है जो पखावज का ताल है। तो इस तरह से जो अलग अलग वाद्य यंत्र पर ताल बजते हैं तो उसमें अलग अलग ताल उसका नाम दे दिया गया। आपको दादरा और कहरवा में भी 1-2 ही नाम है, क्योंकि इसका चलन ऐसा है। दादरा कहरवा है या दीपचंदी रूपक है, इसका चलन ऐसा है। दीपचंदी में भी बहुत कम बोल हैं, बहुत ज़्यादा वो करीब करीब एक ही बोल को कई प्रकार होते हैं। दादरा कहरवा के साथ इसलिए नाम नहीं बदला जाता है कि इसका जो छंद है, ताली खाली का जो छंद है, वो जल्दी नहीं बदलता है। जब तक ताल का छंद नहीं बदलेगा या वाद्य जो नहीं बदलेगा, कि कुछ ताल है जो मान लीजिए पखावज पर अच्छा लगता है, कुछ ताल ढोलक तबला पर अच्छा लगता है। कुछ इसी तरह के दक्षिण भारत में क्या होते हैं कि जाति आधारित 5 जातियां हैं, उस पर आधारित ताल को उन्होंने निबद्ध कर रखा है, तो वहाँ गिना हुआ ताल होता है। हमारे यहाँ गिना हुआ ताल नहीं है उत्तर भारत में। उत्तर भारत 2 तरह की संगीत पद्धतियां हमारे देश में है। उत्तर भारत पद्धति है जिसे हिंदुस्तानी पद्धति कहा जाता है, एक दक्षिण भारत पद्धति है जिसे हम लोग कर्नाटकी संगीत कहते हैं। तो इसमें आपको यदि दक्षिण भारतीय जो पद्धति है उसका सारा कुछ अलग होता है, ताल जाति आधारित होता है। हमारे यहाँ मात्रा आधारित ताल ज़्यादा है। तो दादरा और कहरवा चूँकि आदिकाल से इतना ज़्यादा बजा है कि इतना इसका प्रकार बन चुका है, इतने तरह के दादरा कहरवा। थोड़ा सा अभी आप मेरा जो भी लेसन उलट के देखिएगा, उसमें दादरा कहरवा का जो भी लेसन है देखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर, छोटा सा बोले थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन छंद वही रहता है करीब करीब। उसको बजाने का जो छंद है, ताली खाली, वो वही रहता है। तो इसमें एक समस्या खड़ी हो जाएगी यदि हर ताल का नाम बदल दिया जाए, छंद वही रहेगा तो आदमी को पता नहीं, याद भी रहेगा कि नहीं कौन सा कौन ताल है। वो बजाने के क्रम में हम लोग ऐसा भी बहुत अनुभव किए हैं कि जितना ताल मैंने कहरवे का सीखा था, उसे 50 ताल 100 ताल ऐसा होंगे जो बजाते बजाते खुद से पनप जाता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, डेली देखिएगा कहरवा बज रहा है, वही चीज़ थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया, थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो ज्यों ज्यों उसमें बदलाव होगा त्यों त्यों क्या होता है कि दादरा कहरवा में अब इसका देखिए चलन, जैसे अब कहरवा कहरवे का चलन है। मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत सारे ताल हैं, उसको यदि एक एक ताल करके याद पड़ते जाएगा और बजाते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका यदि आप ठा करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ताल हैं। चौगुन अटगुन में बहुत सारे ताल हैं, लगी है, बाँट है। क्या कितना बजाइएगा, लोक ताल अलग हो जाता है। कहरवा में लोक वाद्य है, तो लोक वाद्य जो है, लोक ताल जब भी है तो उसका नाम थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है, क्योंकि उसका जगह के अनुसार जहाँ जहाँ वो पनपा है उसके अनुसार उसका जो चलन है वो बदलता है। और जब चलन बदलता है तो देखिएगा हर क्षेत्र में
कहरवा का ही वादन शैली है तो गान वादन शैली के नाम पर उसका नाम रख के थोड़ा सा चेंज तो जरूर किया गया है। लेकिन जो आम तौर पर होता है कि कहरवा, फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं गाने का जो फलना गाना में ये रख दिया गया है तो उसका कुछ नाम रख देते हैं लोग, तो वो गाने में वो चीज़ बजा है तो दूसरा कहीं बजाना है तो वही नाम बोल दिए तो हाँ वो बज गया। तो ये एक अंतर है, इसमें इतने सारे ताल हैं, दीपचंदी में भी लिमिटेड हैं, झपताल सब में, उसमें जो ताल हैं वो एक ही ताल हैं लेकिन दो ताल हैं तो उसका जो बहुत सारे उसमें कायदा है, पेशकार है, टुकड़ा है, परन है, इतनी सारे उसमें वादन हैं, इतने तरह की चीज़ हैं कि लोग वो सीखते हैं। कुछ लोग तबले का जो बजाते हैं उस पर अलग ताल होता है जिसकी प्रधानता होती है। बजाने को तो सबको सब चीज़ बजाना है, क्योंकि आपको जानकारी होना ही चाहिए। 3 ताल का मैं खुद लेसन रखने जा रहा हूँ, झपताल का 3 ताल का, जो लाइट और फोक और फिल्मी गीत वालों के लिए जितना भी लेसन जरूरी है आपको इस चैनल पर मिलेगा। फिर शास्त्रीय संगीत वालों के लिए जो लेसन जरूरी है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि रिदम स्टॉक नाम रखने का मेरा यही मकसद था कि संपूर्ण जो वादन शैलियां हैं, जो भी लोक संगीत की वादन शैली हो, फिल्मी वादन शैली हो, शास्त्रीय संगीत की वादन शैली हो, उपशास्त्रीय संगीत की वादन शैली, भजन, गजल, जो भी वादन शैलियां हैं वो उस नाम से, बहुत सारे लोक संगीत का ठेका ऐसा है जो विलुप्त हो रहा है। अब दादरा बजाएंगे तो शायद अब इसको बजा रहे हैं, फिर अब ये क्या क्या उसमें कितना नाम रखेगा लोग। तो ये एक समस्या है कि एक छंद होने के कारण, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या किया है कि किसी जो गाना हिट किया उसके आधार पर उस ठेका को नाम रख दिया और दूसरी जगह कहीं प्रयोग करना है तो वो लोग आपस में वही बात कर लेते हैं। जो आमतौर पर बाहर में जो लोग करते हैं, तो लोकगीत बजाने वाले तो हम लोग जैसे पूर्वी का ठेका है तो कह देंगे कि पूर्वी का ठेका है, या विद्यापति भजन का ठेका है, या झूमर में बजने वाला, या तो जो लोक संगीत का जो भी ठेका है उसका नाम अलग अलग रखा गया है। आप आराम से आप चैनल देखें। जानकारी की जहाँ तक बात है तो रिदम संबंधी, ताल संबंधी, लय संबंधी, वाद्य संबंधी जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होगी वो आपके बीच में निश्चित रूप से रखा जाएगा। और ये मेरी पूरी कोशिश है कि एक संपूर्ण वाद्य वादन के लिए इस चैनल को हम एस्टेब्लिश करें। इसमें ये नहीं है कि हमको जो बिक रहा है वही हम बजा के डालें। अधिकतर लोग की 1 मिनट में ये सीख लीजिए, धेटे धिन्ना तेटे धिन्ना, अब उतना तो आप सीख सकते हैं लेकिन बहुत वो उपयोगी नहीं होगा। जितना अधिक सीखिएगा उतना ही अच्छा होगा। आप देखें और आगे देखते चलें कि क्यों ऐसा होता है। ये मेरे समझ में है कि इसके ठेका की अधिकता होने के कारण बहुत ज़्यादा है। लोक संगीत में सबसे ज़्यादा कहरवा दादरा है, दीपचंदी है। फिल्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहरवा दादरा है, तीसरे नंबर पर दीपचंदी है और झपताली से बहुत कम प्रयोग है। उसके बाद कहीं भी गजल, भजन, लाइट, फोक में चले जाइए तो उसमें सब जगह आपको दादरा कहरवा इतना ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड कि इसको नाम रखना मुश्किल हो जाएगा। तो छंद होने के कारण उसको नाम रख देते हैं। और प्रत्येक वादक की अपनी अपनी उसमें खुशबू होती है। हम लोग बजाते हैं तो एक अलग ढंग का लगेगा, कोई दूसरा कहरवा बजाएगा तो अलग ढंग का लगेगा। तो इसीलिए घरानेदार अपना अपना, फला घराना का कहरवा अलग है, दूसरा का अलग है। तो ये कारण है कि दादरा और कहरवा में इतने ताल होने के बावजूद नाम नहीं बदला जा सकता है। बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी। हाँ, छंद जब भी बदलेगा, जब भी छंद बदल के, ताली खाली बदल के कोई नया कुछ बनाते हैं तो उसका नाम बदल के वो रख सकते हैं या रखते ही हैं। तो ये एक सुविधा है जरूर, लेकिन जो आम तौर पर बजता है उसे नाम बदलना संभव नहीं है। जो कम बजने वाले ताल हैं उसमें अच्छा है कि वो चीज़, उसमें भी है कि तबले के लिए है तो उसका नाम अलग है। उसमें अब रूपक में जितना भी ताल आप बजा रहे हैं सब रूपक में ही आता है। तेबरा हो गया तो वो पखाउज का ताल हो गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर है और हमें उम्मीद है कि आप बहुत कुछ समझे होंगे इस संबंध में। और आप चैनल देखते रहें, प्यार देते रहें चैनल को। और इस तरह की जानकारी का भी कभी कभी आप लोग इस तरह का भी जो वीडियो है उसे देखें
इससे जानकारी बढ़ती है। और वो जो चटनीदार है वो तो ठीक है, वो तो कभी कभी हम लोग भी देते हैं और सब लोग वही बेच रहे हैं जो बिक रहा है। खैर वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज अपना वीडियो इतना ही करके समाप्त करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोग अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।